हम लोग को सरकारी सुविधाएं कुछ नहीं है, बराबर काम नहीं चलता, इसी में टुक टाक चलता है। 500 रुपये रोज कमाना है तो उसके लिए आपको कितना काम करना पड़ता है? प्लास्टिक के चलते हम लोग पूरा मार खा रहे हैं। वो आयुष्मान कार्ड दिया है उन्होंने। सब झूठा है। 100 रुपया का काम कहियो हो पाओ था, कहियो ना हो पाओ था। आदमी को अंधा बना करके सरकार चला रही है, और मजदूरों का कहाँ सुनवाई है। अगर बिजली वाला चाक मिल जाता तो आपको कुछ काम में सहूलियत होती। आजादी के बाद ही रास्ता ये भगवानपुर धरती पर नहीं हुआ है। गांव के लोग जब गांव में जाते हैं तो वहाँ मेहनत करने वाले लोग उदास दोपहरी में अपनी दिनचर्या में सवेरे का काम निपटा कर थोड़ा नहाने धोने और कुछ खाने पीने की स्थिति में रहते हैं। यह कुआर का महीना है और धूप सिर पर ऐसे लग रही है जैसे तीर चुभ रही हो, लेकिन धान की फसल की खुशबू आ रही है, वह मन को एकदम मुग्ध कर देती है और ऐसा लगता है कि आहा ग्राम में जीवन भी क्या है। लेकिन जब हम गांव के भीतर जाते हैं और लोगों से बातचीत करते हैं तब उनकी परेशानियों का पता लगता है। गांव में ऐसा लगता है कि पक्के मकान बन गए हैं, लेकिन गांव में रोज़गार नहीं है। लोग रोज़गार के लिए शहर की तरफ जाते हैं। जो लोग मजदूरी करते हैं वे मजदूरों की सट्टियों में जाकर खड़े रहते हैं कि उनको कोई आएगा व्यक्ति अपने यहाँ काम के लिए ले जाएगा। उनको जो आमदनी होगी उससे उनका घर चलेगा, वह एक कल्पना की बात है। सच्चाई यह है कि बहुत सारे लोग जाते हैं, सट्टियों में खड़े रहते हैं और उनको कोई काम नहीं मिलता। वे निराश होकर उदासी लिए हुए अपने घरों को लौटते हैं। बहुत सारा मिला जुला परिदृश्य है। कुछ लोगों की आर्थिक स्थिति ठीक है, लेकिन ज़्यादातर लोग कोशिश ये करते हैं कि उनके पास जो पारंपरिक काम है उसको वे करते हुए अपनी आजीविका अर्जित करें। किसान अपनी खेती में लगे रहते हैं। जब खेती से वे खाली होते हैं तो बातचीत करते हैं कि जीवन कैसे चलेगा, बेहतर कैसे होगा। ये तमाम सारी चीज़ें हैं। गांव में हर जाति के लोग हैं, हर समुदाय के लोग हैं और सामुदायिक रूप से जो तय काम पहले हुआ करते थे धीरे धीरे वे भी अब ख़त्म होते जा रहे हैं। हम यहाँ वाराणसी ज़िले के बिल्कुल पूर्वी छोर पर स्थित एक धरहरा के पास जो भगवानपुर खुर्द ग्राम सभा है, हम वहीं आए हुए हैं और यहाँ एक कुम्हार परिवार के साथ बैठे हुए हैं और ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि उनका रोज़गार कैसे चल रहा है। उनको जो मिट्टी अपने काम के लिए ज़रूरी है वो कहाँ से मिलती है, कैसे मिलती है और वे कितना काम कर लेते हैं साल भर में कि उनका जीवन निर्वाह हो पाता है, ये प्रश्न है। तो हमारे सामने एक जो साथी बैठे हुए हैं उनका नाम, आपका नाम बताइए। दोनाथ प्रजापति। ये जो काम आप कर रहे हैं पुरवा और मिट्टी के बर्तन बनाने का, वो कब से कर रहे हैं? अरे हम तो बहुत दिन से कर रहे हैं सर। अच्छा, बहुत दिन से कर रहे हैं, मगर इससे पेट नहीं चल रहा है। क्या दिक्कत हो रही है? दिक्कत के लिए हम लोग को सरकारी सुविधाएं कुछ नहीं है। अच्छा, मिट्टी खरीद करके लाना पड़ता है, कहीं मिट्टी नहीं है। हर जगहों पर चाक एक्सराइड हुआ, हम लोग को चाक भी नहीं मिला है। तो बच्चे प्राइमरी के सिवा कहीं अदर जगह पढ़ने के लिए हमारे पास पैसे भी नहीं है। तो मिट्टी एक बुनियादी चीज़ है जो आपके काम में ज़रूरी है। जरूरी है सर। तो मिट्टी आप कहाँ से ले आते हैं, किस भाव से ले आते हैं? अरे बहुत महंगा मिट्टी मिलता है। जैसे एक ट्रैक्टर मिट्टी अगर आपको लेना हो तो कितने की मिट्टी आती है? 2000 रुपये की। 2000 रुपये की मिट्टी मिलती है। तो उससे कितना जो बनाते हैं उसमें आपको उपले और कोयला भी चाहिए? हाँ, कुल काटने के बाद 2-3 हज़ार रुपया बचता है महीने में। हाँ, 1 महीना चलेगा जी। तो आपका जो मार्केट है जहां आप देते हैं ये सब, तो कहाँ देते हैं? पहले जजमानी में लोग करते थे, किसान संबंधित। जी, किसानों तक पहुंचती थी चीज़ें। अभी प्लास्टिक की बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं। प्लास्टिक के कप आ रहे हैं, प्लास्टिक के जो प्लेटें हैं प्लास्टिक की आ रही हैं। अब कसोरे बनना लगभग बंद हो गए हैं। अब
कुल्हड़ की भी स्थिति यही है, चाय भी कुल्हड़ में बहुत कम जगहों पर मिलती है। प्लास्टिक के चलते हम लोग का रोजगार मार गया है जी, तो फिर कैसे आप गुजर बसर कर रहे हैं? अब किसी तरह बनी मजदूरी भी उसी में करते हैं, और कौन रास्ता है। जैसे कितने महीने तक? ये बरसात में तो आपने काम नहीं किया बरसात में तो काम बंद है जी। थोड़ा बहुत चलता है धूप होने के बाद जी, तो मने 8 महीने तो गर्मी का मौसम रहता ही है, धूप निकलती है जी। तो उन दिनों लगातार आपका काम चलता रहता है? ना ही बराबर काम नहीं चलता, इसी में टुक टाक चलता है। अच्छा, तो जैसे अभी जो कुल्हड़ का भाव है जी। वो पहले के मुकाबले कितना बढ़ा है? अरे उसे कहाँ कितना बड़ा है, कुछ नहीं बड़ा है। 500 रुपये रोज कमाना है तो उसके लिए आपको कितना काम करना पड़ता है, कितना सामान लगाना पड़ता है? अरे 500 रुपये, और हम लोग को धंधा में करने का मतलब 16 घंटा काम करना पड़ेगा। अच्छा, तो कितने घंटे आप कर पाते पूरे हैं? परिवार करते हैं, हम तो 4-5 घंटे काम नहीं करके उसके बाद थक जाते हैं। तो पूरे परिवार में कौन कौन लोग क्या करते हैं? जैसे सब कोई मिट्टी बनाता है, कोई सरियाता है, कोई फैलाता है, कोई कुछ करता है, कोई कुछ करता है। जैसे यहाँ ये मिट्टी रखी हुई है, इस पर घास उगी हुई है, तो मान लीजिए आप जब बर्तन बनाएंगे तो इसकी तैयारी में आप क्या करते हैं? मिट्टी छानते हैं? हाँ, छानते हैं सर। छानते हैं। एक दिन छानते हैं, उसके बाद दोबारा दूसरे दिन धूप लगा करके उसको सुखाया जाता है, तब अच्छा। बनता है। 3 दिन तो ऐसे ही लग जाएगा। गोईठा उईठा भी उसमें लगता है? हाँ, गोईठा कोयला सब भी लगता है, तो उसकी क्या खर्च कर लाना पड़ता है। अच्छा, वो क्या भाव मिलता है? वो 1000, 1200, 1300 रुपया का ऊपर ही मिलता है। अच्छा, कुपड़ौर में कितना काम आपका होता उसमें होगा? 2-3 हज़ार कर लगेगा। 2-3 हजार का काम? 1000 रुपया तो ऊपर ही चल जाएगा, और 1000-2000 उसमें बचेगा, उसी अच्छा। परिवार है। तो परिवार के साथ संयुक्त रूप से जब आप मेहनत करते हैं 8 घंटा, जी, तो कितने का काम सब लोगों का मिला के होता होगा? वही मिला जुला कर 400-500 का हो जाए, सबका मिला करके बता रहे हैं। अच्छा, तब तो ये बहुत कम है। तो उसी में इसीलिए पिछड़ा हुआ है ना हम लोग। जी, लेकिन आप कभी यह नहीं सोचे कि दूसरे तरीके से इसका विकास किया जाए, जैसे ज़्यादा बड़ी मार्केट में जाया जाए? अभी तो बहुत सारी दुकानों और होटलों पर मैं देख रहा हूँ कुल्हड़ का इस्तेमाल लोग करने लगे हैं। और सेवा नहीं ना हमारे पास है कोई जाने के लिए, शहर वर में जाने के लिए हमारे पास सेवा नहीं है। जी, तो इस कच्चे रोजगार को जैसे आप ये ठेला रखा हुआ है, तो ठेले से कितनी दूर ले जा पाते होंगे? अरे बहुत जाएंगे, 3-4 किलोमीटर तक जाएंगे। अच्छा, तो उसमें आपका दुकानों से तय होगा जहाँ वहीं दुकान नहीं, हम किसान में ही देते हैं। अच्छा। दुकान हमारे पास है नहीं। अच्छा, तो क्या आपने कभी ये सोचा कि दुकानों वगैरह को भी जोड़ा जाए उसमें, आपके ग्राहक वो बने? जी, सोचे थे मगर वो मिला नहीं। अच्छा, तो अभी वो चीज़ें बदल गई हैं लगभग, मैंने लोग अपने कागज के कप से काम चला रहे हैं। प्लास्टिक के चलते हम लोग पूरा मार खा रहे हैं। अच्छा, ये बताइए मुझे कि तमाम सारे काम आते हैं जो पैसे के होते हैं, बिना पैसे के वो पूरे नहीं हो सकते। मसलन किसी की तबीयत खराब हो जाए, और आजकल ज़्यादातर सरकारी अस्पताल भगवान के भरोसे चल रहे हैं, और प्राइवेट अस्पताल हैं जो बहुत लंबी चौड़ी फीस ले लेते हैं। वहाँ एक बार चले जाइए तो उनको फिर वहाँ से काफ़ी पैसा जो आपकी बचत का है वो सब ले लेंगे, और आप ठीक होंगे कि नहीं ठीक होंगे इसकी गारंटी भी नहीं होगी। तो ऐसी तमाम सारी चीज़ें आती ही रहती हैं, तो कैसे आप मैनेज करते हैं? कैसे मेहनत, हम लोग को तो कोई सरकारी सुविधाएं नहीं दवा के लिए मिला। जैसे प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि देश के तमाम सारे लोगों को, 140 करोड़ लोगों को 5 लाख रुपए का कवर करने वाला वो आयुष्मान कार्ड दिया है उन्होंने। सब झूठा है, सब नहीं दिया आपको? सब अफवाहें फैलाया हुआ है। ये तो बड़ा अजीब बात है। अजीब बात नहीं, सच बोल रहे हैं कि सब अफवाहें हैं। सब आप लोगों को नहीं मिला? कुछ नहीं, हम लोग तो 30 परिवार है, किसी का नहीं है। अच्छा, उसके अलावा भी बहुत तरह की चीज़ें हैं, जैसे वो कह रहे हैं कि हमने कारोबार के लिए मुद्रा लोन की व्यवस्था की है, वो उसका कुछ कुछ नहीं। खुलवाए थे, वो पासबुक खुलवाए थे धन के लिए, कहाँ मिला? कुछ तो नहीं मिला। जनधन योजना, जनधन में अभी 0 बैलेंस उसी तरह चल रहा है। अच्छा, तो उसका फायदा क्या हुआ? फायदा क्या हुआ? आदमी को अंधा बना करके सरकार चला रही है, और क्या। तो अब ये बताइए कि सरकार ऐसे लंबे समय से कर रही, 10 साल से तो मोदी जी ही हैं, दावे के साथ मोदी जी, दावे के साथ तो है ही हैं। तो ऐसे ही अगर चलता रहा और कुछ नहीं मिलेगा तो क्या फायदा होगा आपको इस सरकार से? जनता को जागरूक होना पड़ेगा जी। जब जनता जागेगी तब न उनका पतन होगा।
तो ये तो समय तो बहुत करीब आ गया है, उनका पलड़ा नीचे गिरने वाला है। सब जनता धीरे धीरे भेड़ों की तरह पागल हो गया है उनके आश्वासन के लेकर के। अच्छा, आवास वगैरह की जो तमाम सारी योजनाएं हैं जी, वो सब मिला कि नहीं आप लोगों अब अभी किसी को नहीं, हमारे घर में एक आदमी को मिला है केवल। अच्छा, 30 परिवार में एक आदमी को। 30 परिवार माने 30 लोग हैं। जी, अच्छा, तो 30 में से एक को मिला है, बाकी आप लोगों ने कोशिश की थी कभी? अरे हम लोग कोशिश किए थे, ग्राम प्रधान से कोशिश करेंगे, बीडीओ सीडीओ के पास जाएंगे, ब्लॉक पे जाएंगे, कोई सुनवाई नहीं है। हाँ, मजदूरों का कहाँ सुनवाई है। मैं देख रहा हूँ कि आपके घर तक आने वाला जो रास्ता है वह भी बहुत ऊबड़ खाबड़ है। जी, तो क्या ये रास्ता आज तक बनाया ही नहीं गया? अरे रास्ता तो आज़ादी के बाद ही रास्ता ये भगवानपुर धरती पर नहीं हुआ है, ये जो कस्बों में। जी, ऐसा है। जी, क्योंकि ये देख रहा हूँ कि यहाँ अगर आप अपना ठेला लेके जाएंगे तो ठेला ही ठेले के साथ गिर जाएंगे। गिर जाएंगे। जी, तो और उसमें अगर सामग्री रखेंगे तो बिल्कुल आपका नुकसान हो जाएगा। जी। तो फिर कैसे करते हैं, कैसे ले जाते हैं? सर से। सर से ले जाते हैं और जब सड़क आती है तो वहाँ जी। लाते हैं। तो ये सब चीज़ें हैं। तो आप ये मुझे बताइए कि राजनीतिक रूप से आप क्या सोचते हैं? जैसे किसान आंदोलन करते हैं, कुम्हारों का अपना कोई संगठन है? अब कुम्हारों का संगठन है, जगह जगह है, लोग फैलाए हुए हैं, मगर भाई क्या करिए, मजदूर आदमी कहाँ तक जाएगा। तो आप ये जो काम कर रहे हैं जी, तो आपके बच्चे लोग भी ये सब सीख रहे हैं कि नहीं सीख रहे? अब इसको सिखाने से पेट नहीं चलेगा सर ना। जी, उनको मजदूरी से बाहर करने के लिए अपना रियाज कर रहे हैं, पढ़ाई लिखाई थोड़ा बहुत कर रहे हैं, इसी में चल रहा है। अच्छा, नहीं बहुत अच्छा है। आपने अनेक ऐसी बातें बताई जो आपके काम से और जीवन से संबंधित हैं, और उसको मुझे लगता है कि उसके लिए जब तक आपका हक जताने का समय नहीं आएगा, शिकायत आप नहीं करेंगे, तब तक कोई बात सुनी नहीं जाएगी। मुझे लगता है इसकी ज़रूरत है कि ये बात हो। ये देखिए, चचा जान का हाथ जो है अभी मिट्टी में सना हुआ है। थोड़ी देर पहले इन्होंने कुल्हड़ बनाए और अब किसी काम परोजन की तैयारी में ये हैं, एक परोक्ष रूप से, और प्रत्यक्ष रूप से 1-2 दिन में उसको ले जाएंगे, पहुंचाएंगे। आपका नाम क्या है? शोभनाथ प्रजापति। अच्छा, तो ये काम आप कब से कर रहे हैं? 35 साल हो गए साहब। 35 साल? तो 35 साल जब आपने शुरू किया था ये काम, उस समय और इस समय 35 साल में क्या बदलाव हुआ? अरे समय तो और गल गुजरल में हो जाए को था साहब। काहे? अब लगे ना वाला फाइबर का सब गांव घर में चलत हुआ, मट्टी के सब बर्तन बहुत कम चलत हो जी। तो ऐसे वह नमक रोटी कैसों ठेल ठाल के चलावल जाता। तो ये चलाना मजबूरी है कि जरूरत है? मजबूरी है कि और का दूसर अड़िया ढोई न सकल जाई। फिर करल का जाए, साग भाजी बदे चाहिए ना कोई, ते में सब दूसर चाहे का पुरवा लग जाले, चंद्रावटी दुकाने पर ले जाइला ढो ढा के कैसो। अच्छा, हाँ, तो दुकानदार टाइम से पैसा दे देता है? हाँ दे देना। अच्छा, तो कितना काम कर लेते हैं महीने में? महीना का यहाँ 100 रुपया का काम कहियो हो पाओ था, कहियो ना हो पाओ था। महीना का कौन बताओ ना साहब। अच्छा, नियमित रूप से नहीं हो रहा है? ना ही कि पोता आपका बहुत तेज तर्रार है, अब लगभग 2 साल में स्कूल जाएगा, तो इसके भविष्य के लिए आप क्या सोच रहे हैं? का भाई तो सोचल जात बा कुछ पढ़ावल लिखावल जाए, मान ला ना तो सरकारी तक, और सरकारी तक चलिए तो फिर देखल जाए। तो ये बताइए मुझे कि ये 35 साल का समय गुजर गया और 35 साल में बहुत सी चीज़ें आई और चली गई, दुनिया बदल गई। बहुत सारे लोग जो है, जो गरीब थे अमीर भी हो गए, बहुत सारे लोग जो है इधर उधर हो गए, लेकिन पारंपरिक काम करने वालों की क्या स्थिति बनी रह गई? जस का तस। और इसके लिए आपको कोई सहूलियत कहीं से मिली ना? कहीं कोशिश की आपने? कोशिश तो बहुत जगह कैली साहब। जैसे बताइए। जियापुर में 3500 रुपया हमारे भीतर होगा, वहाँ से मैडम लोग है कौन बैंक बोले जाला कि में लोन बदे हमें चाक मिलत रहा। अच्छा, तो हमके हमें न चाहिए साहब, जब 400 रुपया महीना हम लोन देव का साल देव, हमें तब न चाहिए। हमारे अच्छा। 3500 रुपये चल गए। तो कौन सा चाक, बिजली वाला? हाँ साहब, जो सरकारी मोदी का मिलत है।
अच्छा, जगह जगह मिलल है हमारे के क्षेत्र तो उसके लिए लोन हम तो ये सुनते थे कि वो सरकार खुद दे रही है पूरा फ्री। 2500 रुपया लेत रहना, ओकरे बाद जो 3500 रुपया हमारे 3 चक्कर में वहाँ जमा भइल अच्छा जियापुर में। अच्छा। हाँ, एक के साहब रहना विश्वकर्मा के, एक के बाबू साहब, एक के रिश्तेदार मिल के लुड़ूस हो गल। 3500 रुपए ले लिए हाँ। और फिर गायब हो गए। हाँ। अगर बिजली वाला चाक मिल जाता तो आपको कुछ काम में सहूलियत होती। हाँ, तो थोड़ा बहुत आराम, जो डंडा डाल के चलावे से तो आराम रहा। अच्छा, आराम कुछ मिलता। हाँ। आगे क्या सोचते हैं? आपका तो समय लगभग अरे हमारे 58-60 के लगभग हो जाता। पेंशनों बदे कहते तो प्रधान जी के यहाँ उम्र आधार कार्ड में बढ़ावा तब न तो में मनरेगा का काम हम कर ले। हमारे औरत करने अब 1 महीना से ऊपर का हो गल, पैसा ना मिलल। अच्छा, मनरेगा में कितना दिन साल भर में काम मिलत हुई? का साहब मिलत बा, जब वह हो कि 420 हर जगह काम हो, जे काम ना करत हो ओके घर बैठल पैसा आ जात हो, उ खाता ले लेत हुआ। और जे काम कैले उ झूलत रहो का, तो आप जीरो में फिट है। अच्छा। हाँ, तो का कर जाए। अच्छे जीवन के लिए कोई सपना देखते हैं आप? ना, इस सपना तो कुल भीतर हो गल साहब। अच्छा। नदी के रास्ते बह जाता। हाँ, तो गाँव में बहुत सारे लोग जो हैं अपने हक की आवाज भी उठा रहे हैं, आप नहीं उठाते हैं? का कर ले साहब, गमुआ तक ना मैंने आवाज उठा कर रह जाता, मैंने कौनो सुनैया ना बा, तो का कर ले। ये तो ऐसा राशन मिल जात बा और कुछ सोचे काम होता, कुछ खरीदल जाला साहब। अच्छा, सरकार अगर राशन न दे और ऐसा सहायता दे कि जोने से अपन कारोबार बढ़ा रहा है, तो वो ठीक हो कि राशनवा ठीक हो? अच्छा, जौन हो तो न कुछ मिला तो। अच्छा। अब मिल के न चाहिए, अब ना बात, अब जौन सरकार मिलत बा ओह में कटोदारो भिड़ा लेत हुआ। हाँ हाँ हाँ। पुरनका एमपी तो एको दिन यहाँ आयल नहीं क्या? नहीं, केहू ना आवा साहब, इतना बाढ़ बुढ़ा हुआ, खंडहर रास्ता पड़ा हुआ, हमके हमारा फायदा बदे ना गांव बा और तमाम रास्ता आवा जाए बदे। कुछ तो सहयोग बाढ़ में तो एक यह विकल्प और रास्ता पानी भर जाता तो आवा जाए का कोनो सरना ना बा। जब अगला बगल गाँव में घुसा वाला सही रास्ता ना है तो मेन का तो बात छोड़ दे भैया। तो आपने देखी, लोग अपनी परेशानियों से जूझते हुए जीवन चलाने के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन वे कह रहे हैं कि कष्टों का कोई अंत नहीं है। सरकार कष्टों को महसूस करती है कि नहीं करती है ये नहीं पता, लेकिन जो आंकड़े बनाती है उसमें इनके लिए उन आंकड़ों में ये होता है कि इनके लिए बहुत सारी सहूलियत दे दी गई है, लेकिन अभी ये बता रहे हैं कि न तो कोई जॉब कार्ड मिला, न ही जो है कोई और चीज़ मिली, न पिछले जो साथी थे उन्होंने कहा कि आयुष्मान कार्ड भी जो है नहीं मिला। तो बहुत तरह की परेशानियां ये लोग झेल रहे हैं, फिर भी ये कर रहे हैं। ये ऐसे लोग हैं, मेहनतकश लोग हैं, जो अपनी परेशानी अब किससे कहें, ये सवाल बहुत बड़ा है। उन्होंने हमसे बात की और इस तरह के तमाम सारे लोग गांव में फैले हुए हैं, भरे हुए हैं। अभी हमने आते हुए इस गांव के बारे में पूछा तो पता लगा कि ज़्यादातर लोग इस समय अपने गांव से बाहर जाकर किसी न किसी काम के लिए लगे हुए हैं और वे कुछ काफ़ी समय बीतता है, किसी त्यौहार पर लौटते हैं, फिर रहते हैं, फिर चले जाते हैं, यानी उनको गांव में कोई रोज़गार नहीं है। और जिस तरीके से गांव में पलायन की खबरें आती हैं गाँवों से, और बहुत सारे गांव में तो इस तरह की खबरें मिलती हैं कि वहाँ गांव में पुरुष रह ही नहीं गए हैं, केवल स्त्रियां रह गई हैं, वही घर की देखभाल कर रही हैं। तो ये संकट लगातार बढ़ता जा रहा है। ये संकट सरकार का संकट है, ये संकट देश का भी संकट हो गया है और पूंजीवाद का इतना बड़ा संकट है कि इसके कारण पूंजीवाद को गर्त में जाना चाहिए, लेकिन वो गर्त में नहीं जा रहा, अपना कोई न कोई रास्ता निकाल रहा है। अमीर और अमीर होते जा रहे हैं और गरीबों की ज़िंदगी का कोई ठिकाना नहीं है। ये बहुत बड़ा सवाल है कि आखिर आने वाले समय में इन लोगों का जीवन निर्वाह किस तरीके से होगा। इन सवालों का उत्तर तलाशना ही होगा। लोग कह रहे हैं आंदोलन करेंगे, आंदोलन हो रहे हैं, आंदोलन का दमन भी हो रहा है, लोगों के ऊपर फर्जी मुकदमे लगातार किए जा रहे हैं जो बोलने वाले लोग हैं। और इस तरीके से
सबको चुप कराया जा रहा है और कहा जा रहा है कि सरकार जो कर रही है बहुत कर रही, विकास बहुत हो रहा है। लेकिन इसी जगह जो विकास हुआ है, इस रास्ते को अगर आप देखेंगे तो ये रास्ता बताता है कि गांव में क्या विकास हो रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। गांव के लोग के लिए मैं रामजी यादव।